शपथ ग्रहण हुआ था। सुबह 6 बजे आप शपथ दिलवाते हैं, सुबह 6 बजे इतिहास में पहली बार हुआ। मतलब भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि वो कुछ भी कुकृत्य कर ले, जनता को बरगला देंगे और फिर कह देंगे कि राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, और ये बोल करके वो सारे कुकृत्य पर पर्दा डल जाएगा। ऐसा जनता नहीं होती है। जनता सोचती है, पब्लिक सब जानती है। आप सुबह 6 बजे किसी को मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलवा रहे हैं। अभी हम भ्रष्टाचार पर बहुत और भी पोल खोलेंगे। अभी आप बोलिए। हमें याद रहे कि शरद पवार ने स्वयं कहा था कि उन्होंने ही इनको भेजा था एनसीपी के जो लीडर थे अजित पवार जी को, कि आप सवेरे सवेरे जाकर सरकार बना लीजिए। और पूरी दुनिया को उन्होंने ऐसा वातावरण पेश किया कि जैसा उनके साथ विश्वासघात और विद्रोह कर दिया अजित पवार ने। जबकि बाद में ये सिद्ध हुआ था और अजित पवार ने, ये शरद पवार ने स्वयं कहा था कि उन्होंने ही अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी के पास भेजा था सरकार बनाने के लिए। और नहीं, ये स्टेटमेंट तो नहीं, शरद पवार का नहीं था, ये अजित पवार का हो सकता। आपको ध्यान नहीं रहेगा, मुझे याद है मैंने स्वयं सुना था कि नहीं, शरद पवार ने ऐसा कभी नहीं कहा। शरद पवार ने ये नहीं कहा कि मैंने ही उनको भेजा था सरकार में जाने। आप उनका जो आप गलत बोल रहे हैं। कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं। अजित पवार ने कहा था कि मेरी बात हुई है शरद पवार से। शरद पवार उनकी सहमति से, ये भले ही उन्होंने कहा। इंटरव्यू देख लीजिएगा, मैंने स्वयं देखा हुआ है कि उन्होंने ही कहा था कि ये क्यों कहा था। उन्होंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया था। उन्होंने कहा अगर वो ऐसा न करते तो जो वहां पे राष्ट्रपति शासन था वो कैसे उठता। राष्ट्रपति शासन को हटवाने के लिए यही एकमात्र विकल्प उनके पास था। एक बार राष्ट्रपति शासन उठ गया तो वो फिर वो सरकार बना सकते हैं किसी के भी साथ। तो उन्होंने कैसे क्या किया, पहले अजित पवार को भेजा क्योंकि अजित पवार पर उनका भरोसा बढ़ा भारतीय जनता पार्टी का। फिर उन्होंने रातों रात वो सब कानूनी प्रक्रिया पूरी की, राष्ट्रपति को जगाया गया और राष्ट्रपति शासन हटाया गया और सवेरे होते होते इनको शपथ ग्रहण करवा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेता को। तो ये सब उन्होंने ही किया था, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद मुझे, ये मेरा एनालिसिस है, मुझे लगता है शरद पवार का पूरा चरित्र देख के कि एनसीपी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर भारत के अंदर कोई है, लल्लू यादव भी छोटा पड़ जाएगा बिहार का, जो भ्रष्टाचारी करते हैं वो। मैं बीजेपी को क्यों नहीं कहूं, मैं बीजेपी को क्यों नहीं कहूं, जो सबसे भ्रष्ट पार्टी है। मैं आपको बता रहा हूं, उसका उदाहरण दे रहा हूं। मैं उसमें भी आ रहा हूं, मैं धीरे धीरे करके आ रहा हूं, मैं धीरे धीरे। बहुत बड़े गुट के साथ आपने समझौता किया। ये देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, ये लोग समझ रहे हैं कि हम कोई भी कुकर्म कर लेंगे और जनता शांत बैठी रहेगी, जनता चुपचाप रहेगी। और उन्होंने महाराष्ट्र में एक प्रकार से ये प्रयोग कई बार किया है और सारे लोग वहां बोलते हैं हम लोग तो सब एक हो जाते हैं, सारे नेता वहां पर एक हो जाते हैं। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के नेता क्यों, जहां करप्शन की बात होती है। भाई ये बात मैं आपसे सहमत हूं कि सबसे भ्रष्ट पार्टी है एनसीपी, लेकिन सबसे भ्रष्ट पार्टी एनसीपी के बड़े एक घटक के साथ एकदम से धुली हुई पार्टी विद डिफरेंस समझौता कर लेती है। क्यों करती है? क्या हुआ उसका? क्या वोट पर प्रभाव पड़ा? 4 में से 1 और बारामती सीट नहीं जीत सके वो। इसके लिए अजित पवार दोषी है क्या? मैं आपसे मैं फडणवीस से पूछना चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस जी से। बड़े चाणक्य हो रहे थे, छोटे चाणक्य, एक बड़े चाणक्य यहां है, छोटे चाणक्य वहां बैठ गए हैं। ये छोटे चाणक्य से जरा पूछिए कि क्या हुआ इनका। ये कह रहे थे कि जिसने मुझे दगा दिया है मैं भी उसके साथ देख लूंगा। ठीक है, आपने शिवसेना को तोड़ दिया, बड़ी अच्छी बात है। भाई अजित पवार को आप क्यों अपने साथ ला रहे थे? आपको डर था कि मराठा फैक्शन, वहां जो कास्ट पॉलिटिक्स था उसको आप न्यूट्रलाइज करना चाह रहे थे। नहीं हुआ न्यूट्रलाइज, नहीं हुआ। जनता ने ये देखा भाई, जिस जनता ने आपको 122 सीट दिया विधानसभा में और आपको 23 सीट दिया लोकसभा में, आप सिमट के आ गए हैं 9 पे। ये बहुत बड़ी हार है, बहुत बड़ी हार है। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि आप अगर सार्वजनिक जीवन में हैं
तो कोई तो मर्यादा रखेंगे। आपने सारी मर्यादा को ताक पर रख दिया और जो कुकर्म कांग्रेस कर रही थी, जो कुकर्म एनसीपी कर रही थी, जो कुकर्म उद्धव ठाकरे कर रहे थे, वो सारे कुकर्म को आपने ओढ़ लिया और आपने कहा कि पॉलिटिक्स में, इट हैपेंस इन पॉलिटिक्स और राजनीति और इसमें युद्ध में और प्यार में तो सब कुछ जायज है। आपने इस फिलॉसफी को ओढ़ लिया और उस पर आप चल पड़े। आपको जनता ने सबक सिखा दिया। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।